ये गंभीर गलती है। कोई भी जिम्मेवार नेता हो, उनको इस तरह से भावावेश में आते हैं, ये सही नहीं है। भावावेश में आप किसी को तो इस तरह से गाली नहीं दे सकते हैं। जेएमएम को बोल नहीं सकते थे। जेएमएम को बोलते तो उनके लिए मुश्किल था। वो सरकार में हैं, हम लोग तो इंडिया गठबंधन में हैं लेकिन सरकार में नहीं। कांग्रेस वाले यहाँ बिके हैं, पैसा उनके पकड़ा गया है उनके साथ, उनके विधायक जेल गए हैं। इसको अगर वो जानते तो इस तरह की बातें वो नहीं करते शायद। अभी वो कह रहे हैं कि हम विष पान कर ले रहे हैं। हम भाई, आप विष उगले ही क्यों थे जिसको फिर आपको निगलना पड़ रहा है? आप भाकपा माले पर जब बिकने का आरोप लगा रहे हैं तो आप उस किसान का, उस आदिवासी का अपमान कर रहे हैं जो भूखे रह कर के झारखंड के लिए लड़ रहा है। नमस्कार। आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। मैं अभिनव भास्कर। राज्यसभा चुनाव खत्म होने के बाद जिस तरह से कांग्रेस प्रभारी के राजू ने सीपीआईएमएल और राजद पर आरोप लगाए, उसके बाद सीपीआईएमएल ने भी अपनी एक प्रेस व्यक्ति जारी करके ये आरोप को खारिज कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया। सीपीआईएमएल के राज्य सचिव मनोज भक्त जी हैं। मनोज जी, पहली बात तो कि जिस तरह से आरजेडी और आपकी पार्टी लेफ्ट पर कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया, उसको किस तरह से देख रहे हैं? अभी तो कांग्रेस ने खुद ही स्पष्ट किया है, कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि ये भावावेश में कहा गया था। तो ये गंभीर गलती है। कोई भी जिम्मेवार नेता हो तो उनको इस तरह से भावावेश में आते हैं, ये सही नहीं है। भावावेश में आप किसी को तो इस तरह से गाली नहीं दे सकते हैं। और हम लोगों की पार्टी के लिए तो ये बहुत अपमानजनक बात उन्होंने कही। वो शायद झारखंड की राजनीति से, बिहार की राजनीति से परिचित नहीं है के राजू, है ना। वो माले के बारे में उन्होंने जिस तरह से कहा, वो तो हम लोगों ने उसी दिन ही कहा कि उनका आधार कुछ है तो बताएं, वो कोई सबूत है तो बताएं। वो जाहिर है उनके पास ये बिल्कुल ही एक बनी बनाई कहानी थी, है ना। वो जेएमएम को बोल नहीं सकते थे। जेएमएम को बोलते तो उनके लिए मुश्किल था। वो सरकार में हैं, हम लोग तो इंडिया गठबंधन में हैं लेकिन सरकार में नहीं। और न ही हम लोग को कोई पद की चिंता है, न सत्ता की चिंता है। हम लोग तो यहाँ झारखंड की जनता के लिए, उनके जल जंगल ज़मीन की लड़ाई के लिए हम लोग यहाँ हैं। और भाजपा के खिलाफ हम यहाँ लड़ाई को तेज़ करने के लिए आए हैं, ताकत को मजबूत करने के लिए आए हैं। तो ये हमारी समझ है और इसके लिए ही भाकपा माले है। के राजू ने जो बयान दिया भाकपा माले के बारे में, वो इस राजनीति को समझते ही नहीं है। वो खुद अपनी पार्टी को भी नहीं समझते हैं। कांग्रेस वाले यहाँ बिके हैं, पैसा उनके पकड़ा गया है उनके साथ, उनके विधायक जेल गए हैं। इसको अगर वो जानते तो इस तरह की बातें वो नहीं करते शायद, है ना। बाद में अच्छी बात है कि उन्होंने वापस लिया है बयान, कहा है कि भावावेश में। और जहर उगलना ठीक नहीं है ना। जहर उगलने से, अभी वो कह रहे हैं कि हम विष पान कर ले रहे हैं हम। तो भाई, आप विष उगले ही क्यों थे जिसको फिर आपको निगलना पड़ रहा है? तो ये गलत है। चलिए, अच्छी बात ये है कि वो इसको मान रहे हैं और हम समझते हैं चूँकि ये चीज़ें नहीं हो, इसलिए हमने वहाँ, हमारे तो 2 एमएलए हैं, हमारे 2 वहाँ पोलिंग एजेंट थे, उनका साफ कहना है कि हमारा वोट गया है, जैसा तय हुआ था इंडिया गठबंधन के पक्ष में गया है। इसके बावजूद ये कहना, तो पूरी झारखंड की जनता समझ रही है कि ये बात गलत है। और कांग्रेस चूँकि खुद कटघरे में आने के बाद अब कबूल रही कि भावावेश में कहा गया था। जब जनता ने उसकी ओर उंगली उठाना शुरू कर दी, जनता उसे खुद ही कहने लगी कि भाई आप अपनी बात बताइए। आप जो ये गणित खेल रहे हैं कि 4 उसका मिला 16 हमारा मिला, तो ये गणित का सवाल नहीं है, राजनीति का सवाल है। आपके लोग बिकते हैं और जो बिकते नहीं हैं आप उन पे आरोप लगा रहे हैं। तब वो वापस आए हैं, अच्छी बात है। हम समझते हैं गठबंधन है हम लोग का, गठबंधन भाजपा के खिलाफ है। गठबंधन कॉरपोरेट नाथवानी जिसके प्रतिनिधि हैं,
उस कॉरपोरेट के खिलाफ है हमारा गठबंधन। तो ये गठबंधन रहेगा, हम इसको मजबूत करेंगे। कांग्रेस गठबंधन में रहे नहीं रहे अलग बात है। हम लोग जिस समय जेएमएम के साथ हमारा मोर्चा उस समय भी था जिस समय यहाँ झारखंड नहीं बना था, उस समय कांग्रेस मोर्चे में नहीं थी। तो इसीलिए वो सवाल नहीं है, गठबंधन का कोई सवाल नहीं है। कांग्रेस है तो कांग्रेस झारखंड को समझना शुरू करे, समझना चाहिए झारखंड को कि झारखंड की लड़ाई क्या है ना। वो हमेशा झारखंड के खिलाफ क्यों खड़े हो जाती है कांग्रेस, ये उसको समझना चाहिए। इसलिए गठबंधन तो यहाँ रहेगा। जल जंगल ज़मीन की लड़ाई यहाँ जब तक चलेगी, जब तक भाषा की लड़ाई चलेगी, जब तक यहाँ सीएनटी एसपीटी को बचाने की लड़ाई चलेगी, तब तक यहाँ मोर्चा रहेगा। और उस मोर्चा के अगले पांत में भाकपा माले रहेगी। अपने वक्तव्य में बोला कि कांग्रेस जेएमएम पर आरोप नहीं लगा सकती, इसीलिए क्या छोटे मछली में आरजेडी और माले को चुना गया कि कहीं तो ठीकरा फोड़ना है ना, कि हम हार गए, ठीकरा तो किसी न किसी पर फोड़ना है। तो इसीलिए चलो सबसे अच्छी बात है कि माले 2 विधायक है, उतना नहीं बोलेगा, आरजेडी उतना नहीं बोलेगी, लेकिन आरजेडी और माले दोनों ने पलटवार किया। तो क्या उनको ये बैकफायर कर गया ये आरोप लगाना? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ हमारे भाकपा माले के बारे में झारखंड की जनता नहीं जानती है, सो बात नहीं है। झारखंड की जनता जानती है भाकपा माले के बारे में कि भाकपा माले किस तरह की पार्टी है। महेंद्र सिंह की पार्टी है, कॉमरेड इक्के राय की पार्टी है, कॉमरेड गुरदास चटर्जी की पार्टी है ना। ये लोग कुर्बानी देने वाले लोग हैं। भाकपा माले का आप अपमान नहीं करते हैं। आप भाकपा माले पर जब बिकने का आरोप लगा रहे हैं तो आप उस किसान का, उस आदिवासी का अपमान कर रहे हैं जो भूखे रह कर के झारखंड के लिए लड़ रहा है। इसीलिए ये भाकपा माले भी बर्दाश्त नहीं करी, झारखंड भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये कांग्रेस को समझ में आ चुका है कि 29 तक जो मतलब ये गठबंधन है ठीक ठाक चलेगी जनता के हित में, और जनता के लिए जो मुद्दे हैं, जो आपने 5 साल के लिए जो वादे किए थे जल जंगल जमीन के बचाव को लेकर के, इसको लेकर के ये देखिए, ये जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन, वो कोई कांग्रेस के बूते की केवल नहीं है कि कांग्रेस रहेगी तभी गठबंधन रहेगा, है ना, या कोई एक पार्टी रहेगी तभी गठबंधन रहेगा। आप पूरे भारत में इस गठबंधन के बारे में जान लिए। समय समय पर लोग इस गठबंधन में नहीं रहे हैं, लेकिन भाजपा के खिलाफ जो बड़ी लड़ाई है उसका जो मोर्चा है वो बना रहेगा, वो बना रहेगा। उसमें जो भी लड़ने वाली ताकतें हैं भाजपा के खिलाफ, हम उन सबका हम लोग मिल कर के लड़ेंगे। सब एक साथ एक मंच और एक मोर्चा में हम लोग आकर के लड़ेंगे, ये इसकी गारंटी हो सकती है। उसका नाम कल क्या रहेगा, कांग्रेस बोली है, कांग्रेस मान लीजिए उसको एहसास है, इसीलिए तो ये तो ज़्यादा उम्मीद है कि गठबंधन का यहाँ बिल्कुल मजबूती से गठबंधन यहाँ बरकरार रहेगा। इसलिए इसमें कोई शक नहीं है, गठबंधन रहेगा और भाजपा को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़े भाई होने के नाते पार्टी में भी और मतलब गठबंधन में जो बड़ी सीटें, करीब 34 सीट आसपास सीटें हैं, तो क्या मुख्यमंत्री को इस विषय पे सीपीएमएल और आरजेडी कांग्रेस के जो बड़े टॉप लीडर हैं, क्या उनके साथ एक समन्वय मीटिंग नहीं करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है? मीटिंग तो देखिए इंडिया गठबंधन का, नहीं नहीं, इंडिया गठबंधन की नहीं, जो सिर्फ झारखंड के बेस पे, वो राष्ट्रीय वाली नहीं, जो झारखंड में जो आप लोग सरकार चला रहे हैं, आरजेडी सीपीआईएमएल और क्या बोलते हैं कांग्रेस और जेएमएम की। बिल्कुल। हमने तो भाकपा माले की ओर से हमने एक चिट्ठी उनको लिखी है कि इस मामले को, पूरे मामले को देखें, गौर करें इस पे, और समन्वय के लिए तो बुलाना ही चाहिए। बिना समन्वय का, जब इतने लोग हैं, इतनी पार्टियां हैं, तो एक समन्वय के लिए कोई संरचना होनी चाहिए, कोई बॉडी होना चाहिए। हम लोग पहले भी बोलते रहे हैं, ये अफसोस है कि अभी तक हुआ नहीं है, ये होना चाहिए। निश्चित रूप से हम लोग कहेंगे उनको।